नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। टिहरी लोकसभा के चुनावी समर में भाजपा ने राज परिवार के सहारे 9 में से 8 बार जीत दर्ज की, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि भाजपा लगातार जीत के बावजूद कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के रूप में स्थापित जड़ों को नहीं हिला पाई है। पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चौथी बार टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुनसोला व निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार से है। गुनसोला व बॉबी पवार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से भाजपा की ओर से राज परिवार की सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह लोकसभा में टिहरी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री, घनसाली, प्रतापनगर, टिहरी, धनोल्टी, चकराता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट व मसूरी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से कई जनता उन्हें आम जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। मीडिया द्वारा जब भाजपा प्रत्याशी से पूछा गया कि यह विरोध उनका है या फिर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं किसका विरोध है। अब जनता के बीच आप जाओगे, जनता के कार्य आप करोगे, तो फिर आप प्रधानमंत्री का क्या मतलब बनता है? प्रधानमंत्री तो दिल्ली में बैठे हैं पब्लिक के बीच, तो आप जाएंगे? पब्लिक के बीच में मैं जा रही हूँ और जो काम हो रहा है दिल्ली से हो रहा है और यहाँ स्टेट से भी हो रहा है, और उन दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में जो काम होता है, मैं उनके बीच में ब्रिज हूँ। तो उनका तो नाम हमें लेना ही है, क्योंकि जो काम आते हैं सेंटर से ही आते हैं और यहाँ भी हमारे धामी जी काम कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि अपनी टीम के साथ वह लगातार जनता के बीच जा रही है। टिहरी की जनता की रिस्पांस बहुत अच्छा है। राजशाही व लोकशाही जैसी कोई बात नहीं है। राजशाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसा सब बोलना हास्यास्पद है। पब्लिक के बीच में जा रही हूँ, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार पे जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? चौथी बार हो, इस समय पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल रही है इस समय जनता के बीच जाने में, या कुछ और देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच हम लोग सभी जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा है, रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो अभी जो हमारा इलेक्शन है, कोई प्रधान, कोई एमएलए या कोई मेरा ही नहीं, मेरा तो है ही है, मगर ये बेसिकली आदरणीय मोदी जी को हमें आगे बढ़ाकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, कमल को आगे करने के लिए चुना है। तो इसमें ऐसा वैसा कोई बात नहीं। आप भाजपा प्रत्याशी मोदी सरकार व धामी सरकार के कार्यों पर जनता से वोट मांग रही है। भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुनसोला व निर्दलीय बॉबी पवार से है। युवाओं में लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत इलेक्शन नहीं है, यह चुनाव मोदी सरकार के कार्यों पर हो रहा है। हमें उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग अच्छे काम लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, आगे भी जनहित के अच्छे कार्य करेगी। जिस दल में चाहे युवाओं की बात करें, चाहे वो जो वन रैंक वन पेंशन, वो पेंशन वाले के हैं, या चाहे युवा हैं, उनका कहना है कि मोदी जी तो वो लेके आए, अग्निवीर लेके आए, जो मेन रोजगार है हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए, वो अग्निवीर लेके आए हैं। देखिए, हम लोग ने जो काम लेकर आए हैं, अच्छे काम लेकर आए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि काम तो अलग अलग तरीका से है, कैसा होगा क्या होगा वो तो देखकर चलना पड़ेगा। जो व्हाट वी कैन इम्प्रूव विल इम्प्रूव, एंड जो होना है वो देखकर आगे चलेंगे। अब काम तो देखिए, सब काम तो करना ही पड़ता है, मगर कैसे करेंगे आगे, हम ये इस बात को हम लोग आगे देखेंगे। परिवार रहा उस दल का यूं ही यहां से अक्सर जीत मिलती रही है, लेकिन लगातार 2 आम चुनावों में हार के बावजूद राज परिवार का जादू कांग्रेस की जड़ों को नहीं ला पाया। अब देखना होगा कि इस बार फिर से राज परिवार का दबदबा बना रहता है या फिर बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।